कुछ जगह कैमरे में नहीं दिल में कैद होती है। रामेश्वरम उन्हीं में से एक है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रामेश्वरम दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि वो एहसास कराऊंगा जो इस जगह को खास बनाता है। आस्था, समंदर और इतिहास, सब कुछ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूं और दर्शन कराने वाला हूं रामेश्वरम धाम के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामेश्वरम पहुंचना काफ़ी आसान है। यहां का नज़दीकी रेलवे स्टेशन रामेश्वरम जंक्शन ही है, जो भारत के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शहर से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आपको ट्रेन पकड़ के सबसे पहले चेन्नई आना होगा। चेन्नई में आपको तांबरम या चेन्नई एगमोर स्टेशन से रामेश्वरम के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएंगी। इस पूरे रास्ते में आपको जंगल, ग्रीनरी और पानी के छोटे छोटे ताल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरै का है, जो रामेश्वरम से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। मदुरै से टैक्सी, बस और ट्रेन तीनों सुविधाएं आसानी से मिल जाती है, जिससे यात्रा आरामदायक और सुगम हो जाती है। तो अभी मैं हूँ साउथ गेट पर इस मंदिर के, और यहीं पे बगल में मैंने रूम भी लिया है, जो मतलब कि एकदम पास में ही है। तो रूम भी आप लोग को दिखा देंगे। 1000 पर नाइट है, और पास में लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है कि आप आराम से कभी भी मंदिर आ सकते हैं, और यहाँ से चेंज वेंज करना हो तो होटल जाके आराम से कर सकते हैं। तो यहीं पे अपना रूम है, जो 1000 पर मतलब 24 घंटे का है। ये नहीं कि 12 बजे चेकआउट है। इसका नाम है आपका गीता लॉज, और यहीं पास में वहाँ पे अभी मैं था। साउथ गेट जो है यहाँ से दिखता है, देखिए साउथ गेट यहीं से एकदम दिख रहा है। तो सुबह सुबह आराम से होटल से निकलिए आप, और आराम से जाके लाइन में लग जाइए और दर्शन कीजिए। सुबह सुबह सबसे पहले 3 बजे उठकर मणि दर्शन कर लीजिए, और उसके बाद अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए पहुंच जाइए। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम में रामानाथ स्वामी मंदिर के सामने स्थित एक पवित्र समुद्र तट है, जो 64 तीर्थों में से एक है, जहां भक्त पापों से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए डुबकी लगाते हैं। और इसे रामायण से भी जोड़ा जाता है, जिसमें देवी सीता ने अपनी पवित्रता साबित की थी। पौराणिक कथा के अनुसार रावण वध के बाद देवी सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश किया था। अग्निदेव ने उन्हें छूने के अपने पाप को धोने के लिए इसी समुद्र में स्नान किया, जिससे इस स्थान का नाम अग्नि तीर्थम पड़ा। रामेश्वरम यात्रा के दौरान भक्तों को पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करके और फिर मंदिर के अन्य 22 कुंडों में स्नान करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जब मैं 22 कुंड स्नान के लिए पहुंचा तो उसको बंद कर दिया गया था। बाद में पता चला कि अष्टमी होने की वजह से भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, जिसके वजह से 22 कुंड स्नान और मंदिर दर्शन दोनों को जल्द ही बंद कर दिया गया था। वापस से यह 3 बजे चालू होने वाला था, तो तब तक बाकी जगहों को घूमने के लिए मैं निकल गया। तो बाकी जो प्लेसेज है उसको कवर करने के लिए मैंने एक ऑटो बुक किया, जिसका 1500 पर ऑटो है। उसमें आप जितने आदमी जा सकते हैं। तो हम लोग 3 आदमी हैं। तो अभी जो यहाँ का जो लोकल साइट सीइंग जितना होगा, धनुषकोडी, ये सब सारा कुछ जाके कवर करते हैं। तो चलिए आप लोग को भी सारा कवर करके दिखाते हैं अच्छे से कि यहाँ एक दिन में क्या क्या दर्शन किया जा सकता है, घूमा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है। तो सबसे पहले हम लोग विभीषण मंदिर को देखने के लिए निकल गए, और रास्ते क्या ही बेहतरीन थे। मेरे साथ पीके और पंकज भाई भी पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। तो आज की पहली लोकेशन पे हम लोग आ गए हैं। ये है विभीषण मंदिर, जो कि इंडिया में इकलौता है। तो चलिए दर्शन करते हैं। यहीं पे भगवान श्री राम ने विभीषण को जो लंका थी उसकी राजगद्दी सौंपी थी। विभीषण मंदिर को कोथंडाराम स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। यह रामेश्वरम के पास धनुषकोडी में स्थित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मंदिर है, जो भगवान राम को समर्पित है, और एकमात्र संरचना है जो 1964 के विनाशकारी चक्रवात से बची थी। यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण की मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे विभीषण मंदिर में दर्शन हो गया। 1 घंटा के करीब में लगा था। बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जो मेन मंदिर है वो बंद था। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आ गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का दिखाते हैं आप लोगों को। इसके बाद हम लोग फिर अपने ऑटो से आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो आज की हमारी दूसरी लोकेशन है ओल्ड धनुषकोडी, जो टाउन था वो, उसके रुइंस हैं यहाँ पे, जो 1964 में जो साइक्लोन आया था उससे पहले ये सारा सही था, तबाह हो गया।
और इसको बोला जाता है कि शाम के बाद पूरा क्लोज़ कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको हॉन्टेड माना जाता है। रामेश्वरम के सबसे दक्षिण छोर पर एक गिरजाघर और एक छोटे मंदिर के खंडहर है, जो पहले एक छोटा तीर्थ स्थल था, लेकिन जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आप 20 रुपये दे के आराम से वहाँ पे शिवलिंग पे दूध अर्पित कर सकते हैं, और यही है मंदिर यहाँ पे और पद्म चिन्ह है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, जो धनुषकोडी जो राम सेतु है वहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ से आगे निकलते हुए भारत के आखिरी छोर पर पहुँच जाते हैं। राम सेतु प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है जो श्रीलंका से जुड़ती है और रामायण के अनुसार भगवान राम द्वारा निर्मित की गई थी। यह स्थान इतिहास, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण है। वेलकम टू द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। धनुषकोडी का जो ये राम सेतु है यहाँ से 18 किलोमीटर है, और ये बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी है वहाँ इसका मतलब कि मिलन होता है, और इसके बाद इंडिया का जो सीमा है ये सारा ख़त्म है। तो देखिए यहाँ से पूरा सी का व्यू। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे फ़ोटो सेशन ये सब सारा कुछ हो गया। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आपसे अगले लोकेशन पर मिलते हैं। तो ये हमारी अगली लोकेशन है जो है रामकुंड। इसमें पूरा मछली पालन होता है, इसलिए वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे 2 मंदिर और है, एक ये राधा कृष्ण मंदिर है और एक इधर रामचंद्र मंदिर है। तो चलिए दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आसपास में ही 2-3 मंदिर और हैं और साथ ही रामकुंड भी स्थित है। बीच मार्केट में होने के बाद भी यहाँ चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति महसूस होती है। इसके बाद हम पंचमुखी हनुमान मंदिर और फ्लोटिंग स्टोन देखने लगते हैं। तो ये हमारी अगली डेस्टिनेशन थी, जिसमें पंचमुखी हनुमान मंदिर और जो फ्लोटिंग स्टोन है वो था। तो अभी इसके दर्शन कर लिया, अब देखते हैं और कुछ होता है तो देखते हैं। बाणगंगा जो यहाँ से बहुत दूर है तो वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप लोग आए तो दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नटराज मंदिर है और देख सकते हैं हम तीनों लोग आ चुके हैं, ये दोनों आदमी और मैं। तो यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। तो ये जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है उसके जस्ट सामने ये मंदिर है, नटराज मंदिर, देख सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में ही हमें रथ यात्रा जो सुबह निकली थी वापस मंदिर की तरफ लौटती हुई नजर आई, जिसके साथ साथ हम भी चल पड़े। ठीक 3 बजे 22 कुंड स्नान के लिए हम लोग लाइन में लग गए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। रामेश्वरम के 22 कुंडों की कहानी भगवान राम से जुड़ी है। रावण का वध करने के बाद ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने तीरों से इस 22 कुंडों का निर्माण किया था, जिसका जल अमृत के समान माना जाता है। इन कुंडों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि मिलती है, जिससे व्यक्ति को पूर्ण तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। इन 22 कुंडों में स्नान करने के बाद मैं वापस होटल लौट गया और कपड़े बदलकर मुख्य मंदिर में दर्शन किया। तो देखिए अब आने वाला है फेमस वर्ल्ड डेंजरस ब्रिज, पाम्बन ब्रिज। बोलिएगा नहीं कुछ। पंबन ब्रिज को देखकर रात में एक बार फिर मंदिर को देखने की इच्छा हुई तो पहुंच गया। आपको रामेश्वरम देखने के लिए एक दिन पर्याप्त है। पूरे दिन में आप कैसे घूम सकते हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा। और अब बात करते हैं बजट की। आपको 1000 में आराम से रूम मिल जाएगा 24 घंटों के लिए। मनी दर्शन के 50 रुपये और 22 कुंड में स्नान करने के 25 रुपये। बाकी लोकल साइट सीइंग के लिए 1500 ऑटो का लगेगा। मान लीजिए कि आप 2 लोग होंगे तो 750 लगेंगे। बाकी खाना यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है तो 2 टाइम्स का आप 500 रुपये पकड़ लो। बाकी जो आप शॉपिंग करेंगे वो आपके ऊपर है। मंदिर से स्टेशन आप पैदल भी जा सकते हैं, सिर्फ 1.2 किलोमीटर ही है। तो टोटल अगर रामेश्वरम आप 2 लोग से जाते हैं तो आपको रामेश्वरम एक्सप्लोर करने में 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी लिमिटलेस। बाय बाय।